हमारे जीवन का उद्देश्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 4 इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में है। आप जहाँ कहीं से भी जुड़े हुए हैं, आप इस चीज़ को जानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, आपके बीच में है। और अभी इस मैसेज को सुनते हुए, इस वचन को सुनते हुए, यदि आप किसी भी प्रकार की तकलीफ से, परेशानी से या दिक्कत या मुसीबत से आप गुजर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भले ही आपके चारों ओर का जो सर्कमस्टेंसेस है, आपके चारों ओर की जो सिचुएशन है, वो भले ही आपको तनाव में डाल रही है, अशांति में डाल रही है, पर मैं आपको बाइबल से बताना चाहूँगा, वचन से बताना चाहूँगा, जब सदरक, मेशक और अबेदनगो को जब आग की भट्ठी में डाल दिया गया, बाइबल हमको बताती है कि उनके हाथों को बांध करके आग की भट्ठी में डाल दिया गया। तब राजा नबूकदनेस्सर ने देखा कि वे उनके जो हाथ है, जो बंधे हुए थे, उनके हाथ खुले हुए हैं, और उस आग की भट्ठी के बीच में एक चौथा प्राणी उनको दिखाई दिया। उस आग के बीच में, जैसे प्रभु यीशु मसीह जहाँ 2 या 4 हम इकट्ठे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, उसी प्रकार से आग के भट्ठे के बीच में परमेश्वर के पुत्र का सा वहाँ पे दिखाई दिया, और वो हमारे प्रभु यीशु मसीह थे। और बाइबल हमको बताती है कि उन जो सदरक, मेशक, अबेदनगो थे, उन सब के हाथ खुले हुए थे। उसी प्रकार से भले ही आपकी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के द्वारा आपके हाथ पैर बंधे हुए हैं और नाना प्रकार की परेशानी है, टेंशन है, नाना प्रकार की चिंता एज अ ह्यूमन बीइंग हम फेस करते हैं, पर आप जान करके रखिए कि एक चौथा प्राणी, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, वो आज हमारे बीच में है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, आपके हाथ और पांव खुले हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, बाइबल बोलती है, जहाँ परमेश्वर की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है, वहाँ इंडिपेंडेंस है। तो आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में है। बाइबल मेरे और आपको बताती है, ये प्रभु यीशु मसीह की महायाजकी प्रेयर, प्रभु यीशु मसीह की हाई प्रीस्टली प्रेयर है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के 3 पद में कि अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। वे सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जाने, यही अनंत जीवन है। तो आज हमारे पास प्रश्न आता है कि हम कैसे अपने प्रभु यीशु मसीह को जानें। हमारी जो बाइबल है, इट्स ऑल अबाउट जीसस। पूरी बाइबल जो है, ये पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। जब भी हम एक साथ इकट्ठे होते हैं, हम एक साथ जुड़ते हैं, हम इसलिए नहीं जुड़ते कि हम किसी मनुष्य की ज्ञान को जान सके, हम किसी मनुष्य की बातों को जान सके या किसी के एक्सपीरियंस को जान सके। नहीं, किसी के अनुभव को जानने के लिए हम इकट्ठे नहीं होते। हम इकट्ठे होते हैं अपने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। बाइबल बोलती है इब्रानियों उसके 12वें अध्याय के 2 पद में, वहाँ पे बाइबल बोलती है, और अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु यीशु मसीह को देखते रहें। ये जितनी भी बाइबल के वर्सेस में आपको बताते जा रहा हूँ, आप इन्हें लिखते जाइए और आराम से फिर आप इसे सर्विस के बाद में आप इसे खोल करके पढ़िएगा, क्योंकि जब आप लिखते जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि बहुत से पॉइंट्स मिस हो जाते हैं और हम उसे नहीं सुन पाते हैं। तो आप उसे नोट करते जाइए। जैसे इब्रानियों के 12 में बाइबल हमको बताती है, अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को देखते रहें। यदि आज आप बोलते हैं कि मेरे जीवन में विश्वास उत्पन्न नहीं होता, मेरे जीवन में विश्वास की कमी है, तो आपका जवाब मिलता है प्रभु यीशु मसीह को देखने में। बाइबल हमको बोलती है अपने विश्वास के कर्ता प्रभु यीशु मसीह को जब आप देखेंगे, विश्वास अपने आप आपके अंदर में उत्पन्न होगा। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करेंगे और प्रभु यीशु मसीह ही आपके विश्वास को सिद्ध करेंगे। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अर्पित, तुम बोल रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह को देखो, तो क्या हम दिन भर प्रभु यीशु मसीह की फोटो को देखते रहें? नहीं प्रिय भाइयों और बहनों, जो हमारी पूरी बाइबल है, ये पूरी प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को वचन में देखें। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप बाइबल खोलते हैं, जब भी आप बाइबल ओपन करते हैं, तो हमेशा आप इम्माउस के मार्ग को स्मरण रखिए। उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य, पूरी बाइबल यीशु मसीह से भरी हुई है। बाइबल हमको बताती है, लूका रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले वो यरूशलेम से इम्माउस को जा रहे थे, और जब वो यरूशलेम से इम्माउस को जा रहे थे, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, और प्रभु यीशु मसीह उन विश्वासियों के साथ हो लिए, उन डिसाइपल्स के साथ प्रभु यीशु मसीह हो लिए। और जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिए, तो उन चेलों की आंखें ऐसी बंद थी कि वे प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाए।
तब बाइबल हमको बताती है लूका 24 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह ने मूसा और भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सारे पवित्र शास्त्र में अपने विषय लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। तो यहाँ पे प्रश्न आता है, यदि हम पूछे कि प्रभु उन चेलों की आंखें ऐसी क्यों बंद थी कि अभी आपने मृत्यु के बंधन को तोड़ा है और अभी अब प्रभु यीशु मसीह अपनी पुनरुत्थान के शरीर में, अपनी रिजर्वेक्शन बॉडी में है, फिर भी उन चेलों की आंखें ऐसी बंद थी कि वे प्रभु को नहीं देख पाए। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको जवाब देंगे कि मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि तुम अपनी आंखों से मेरे रिजर्वेक्शन बॉडी को, मेरे पुनरुत्थान शरीर को देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वचन में पहले देखो। तो जब हम बाइबल खोलते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को बाइबल में देखने के लिए हम बाइबल को ओपन करते हैं। आज हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन ये सही जीवन जीने के बारे में नहीं है। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि मसीही जीवन सही विश्वास करने के बारे में है। आप पूरी मत्ती से लेकर के प्रकाशित वाक्य, आप पूरे नए नियम को जब आप ट्रेस करेंगे, नए नियम को जब आप पढ़ेंगे, आपको पूरी बाइबल में मिलेगा विश्वास, विश्वास, विश्वास। जो विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बिलीव एंड रिसीव। यूहन्ना 3:16 बाइबल बोलती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई अनकंडीशनल मतलब जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर लोग ही, नहीं, जो कोई उस पर विश्वास करे। अब यहाँ पे बाइबल ये नहीं बोलती कि जो धर्मी है वो ही, जो अच्छा जीवन जीते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनके चाल चलन अच्छे, नहीं, जो विश्वास करे, दैट्स इट। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। सो आज मैंने बहुत से बिलीवर्स को, बहुत से भाई बहनों को देखा है जो स्ट्रगल करते हैं सही जीवन जीने के लिए कि हमको अपने जीवन को सुधारना है, हमको अपने चाल चलन को सुधारना है, हमको अपने कर्मों को सुधारना है, हमको ऐसा करना है, हमको वैसा करना है। और जब वो इन सारी चीज़ों पर फोकस करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा समय आता है कि वो ठोकर खा जाते हैं और वो गड़बड़ा जाते हैं और अपने विश्वास से हट जाते हैं, क्योंकि जो उनकी नींव है, उनकी जो फाउंडेशन है वो गलत फाउंडेशन है। इसलिए आज हमको सही विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब आप सही विश्वास करेंगे तो सही विश्वास आपको सही जीवन की ओर लेकर के जाएगा। राइट बिलीविंग लीड्स टू राइट लिविंग, जैसे बाइबल बोलती है रोमियो उसका 1 अध्याय और उसके 17वें पद में बाइबल बोलती है, और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन, यदि मैं इसे ऐसा कहूँ, धर्मी जन सही विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो जब आप सही विश्वास करेंगे तभी आप सही जीवन को जी पाएंगे। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि सही विश्वास जब हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, हमारा जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, यीशु मसीह पर सही विश्वास करना। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब परमेश्वर पिता ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को सबसे आखिरी दिन में बनाया। यहाँ पे आप जानते हैं कि परमेश्वर ने क्यों आदम को आखिरी दिन बनाया? इसके लिए 2 कारण हैं। पहला जो कारण है कि आदम सृष्टि की रचना में किसी प्रकार का क्रेडिट ना ले सके। क्रेडिट ना ले सके मतलब आदम ये ना कह सके कि इस नदी को मैंने बनाया है, इस पेड़ को मैंने बनाया है, इस जानवर को मैंने बनाया है। आदम किसी प्रकार का क्रेडिट ना ले सके, इसलिए परमेश्वर ने आदम को आखिरी बनाया। क्योंकि आज बहुत से मनुष्य रहते हैं, उनका मनुष्यों की जब आप आदत को देखेंगे तो वो क्रेडिट लेते हैं हर एक चीज़ में, अरे इसको तो मैंने ऐसा किया, ये मैंने बनाया, ये मैंने ऐसा किया। तो परमेश्वर ने इसलिए आदम को आखिरी में बनाया। और दूसरा जो मेन कारण था परमेश्वर ने आदम को आखिरी में बनाया, वो ये कारण था कि आदम जो पूरे कार्य हैं, जो परमेश्वर ने जो पूरा वर्क को फिनिश किया है, उस पूरे वर्क को आदम एंजॉय कर सके, उस लाइफ को एंजॉय कर सके जो परमेश्वर पिता ने आदम को दिया था। इसलिए परमेश्वर ने आदम को आखिरी दिन में बनाया। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जब हर एक कार्य को क्रूस में फिनिश किया, तब प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको ये जीवन दिया कि हम उस जीवन को एंजॉय करें। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आप देखिए, आज आपके जीवन में नाना प्रकार की जो तकलीफें आती हैं, ये प्रभु की ओर से तकलीफें नहीं है, ये शैतान की ओर से तकलीफें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना उसके 10वें अध्याय के 10वें पद में, यूहन्ना 10:10, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है। आज आप देखिए, आपके जीवन से खुशी गायब हो चुकी है, आपके जीवन का आनंद गायब हो चुका है, आपके जीवन में जो फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से आपके जीवन में तंगी है, परेशानी है फाइनेंशियली, और नाना प्रकार की चिंता है, ये कौन कर रहा है? ये वो चोर कर रहा है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं आया हूँ
कि तुमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। यही जीवन को एंजॉय करने के लिए परमेश्वर पिता ने आदम को अदन की वाटिका में परमेश्वर ने भेजा। और जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को भेजा, तब परमेश्वर ने आदम को मना किया था कि तू ज्ञान के वृक्ष में से ना खाना, और आदम ने उस ज्ञान के वृक्ष में से फल को खाया। और जब उसने ज्ञान के वृक्ष में से फल को खाया तो सारी सृष्टि में पाप आ गया। और जब सारी सृष्टि में पाप आ गया तो पाप के साथ ही साथ पाप के परिणाम, जो सिन के कॉन्सिक्वेंस है, वो भी इस पृथ्वी पर आ गए। और पाप के परिणाम क्या है? जैसे कि पाप का परिणाम है मृत्यु, बीमारी, तकलीफ, तंगी, गरीबी, अशांति। ये सारी चीज पाप के परिणाम है, सिन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इस पृथ्वी पर आ गए। तो परमेश्वर पिता यदि चाहते तो परमेश्वर पिता जस्ट इन अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, इन अ ब्लिंक, परमेश्वर पिता पाप को हटा देते। परमेश्वर पिता अपने स्वर्गीय कारपेट के नीचे में पाप को परमेश्वर पिता हटा देते। पर परमेश्वर पिता धर्मी और न्यायी परमेश्वर है, और परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का जो न्याय है, परमेश्वर की जो पवित्रता है, वो पाप को दंडित करेगी, पर मनुष्यों के ऊपर नहीं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की पवित्रता पाप को दंडित करेगी पर मनुष्यों के ऊपर नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता मनुष्य से बहुत प्रेम करते हैं। मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूँ, इसे बहुत ध्यान से समझिए। यदि आपका एक करीबी रिश्तेदार है, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यदि आपका कोई करीबी रिश्तेदार है और आपके उस करीबी रिश्तेदार से आप बहुत प्रेम करते हैं, परंतु आपके उस रिश्तेदार को कैंसर की बीमारी है। आप अपने रिश्तेदार से तो प्रेम करते हैं, परंतु आप कैंसर से नफरत करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैंसर आपके रिलेटिव के जीवन को, आपके रिश्तेदार के जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपके रिलेटिव के जीवन को हानि पहुंचा रहा है। तो आप कैंसर से उतना ही नफरत करोगे जितना आप अपने उस प्रिय से, अपने उस रिश्तेदार से आप प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता मेरे और आपसे बहुतायत से प्रेम करते हैं। परमेश्वर की प्रेम की कोई सीमा नहीं है हमारे लिए। God loves with an unconditional love, with an everlasting love। बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर everlasting love से हमसे प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि पाप मेरे और आपके जीवन को हानि पहुंचा रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे। प्रभु यीशु मसीह में अपने आप में कोई भी पाप नहीं था, परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान होने के लिए इस पृथ्वी पर आए। तो जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, 3 चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा। पौलुस ने कहा प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे, ही न्यू नो सिन। पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। यूहन्ना ने कहा प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। सिर से लेकर के पैर तक प्रभु यीशु मसीह बिना पाप के थे, विदाउट सिन। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान होने के लिए। इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि एक पापी मनुष्य अपने पाप के बदले में प्राइस को नहीं पे कर सकता। एक पापी मनुष्य अपने पापों के बदले में दाम नहीं चुका सकता। इसलिए एक निर्दोष को बलिदान होना बहुत जरूरी है। जब आप पुराने नियम में पढ़ेंगे तो पुराने नियम में आपको मिलेगा कि एक जो पाप बलि चढ़ाया जाता था परमेश्वर को, उस पाप बलि के लिए जो मेमना होता था वो 1 वर्ष का नर मेमना होता था, जो निर्दोष होता था, जिसमें कोई भी दाग धब्बा, कोई भी गंदगी नहीं होती थी, कोई भी उसकी हड्डियां नहीं टूटी होती थी, वो परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। तो ये शो करता है कि एक पापी मनुष्य अपने पाप के लिए दाम नहीं चुका सकता, इसलिए एक निर्दोष को बलिदान होना जरूरी है। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बलिदान होने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह में अपने आप में कोई भी पाप नहीं था, वो मेरे और आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर उठाए। बाइबल मेरे और आपको बताती है, इस पद को आप लिख लीजिए, ये मेरे पसंदीदा पदों में से एक है। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 21वां पद। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसके 21वें पद में यहाँ पे बाइबल बोलती है जो पाप से अज्ञात था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे, वो पाप से अज्ञात थे। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम यीशु में होकर के हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर के परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर के वो क्रूस में बलिदान हुए कि यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपको परमेश्वर की धार्मिकता मिल जाए। एक जगह पे बाइबल बोलती है, 1 पतरस उसका 2 अध्याय और उसका 24वां पद। 1 पतरस उसका 2 अध्याय
और उसके 24वें पद में बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पे बलिदान हो गए कि हम पापों के लिए मर करके हम धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आप इस चीज को जान करके रखिए कि प्रभु यीशु मसीह में अपने आप में कोई पाप नहीं था, उन्होंने हमारे पापों को अपनी देह पर उठाया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, तो जिस प्रकार से मैंने स्टार्टिंग में बोला कि परमेश्वर की जो न्याय है, परमेश्वर की जो पवित्रता है, वो पाप को दंडित करेगी, पर हमारे ऊपर नहीं, परंतु परमेश्वर ने हमारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर पिता ने दंडित किया। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए थे, परमेश्वर ने हमारे सारे पाप को, सारी गंदगी को, सारी बुराई को, सारी तकलीफों को, यहाँ तक कि हमारी बीमारियों को, इस चीज को आप जान करके रखिए। आज बहुत से भाई बहन इस चीज को तो विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारे पापों को उठाया, पर बहुत से लोग इस चीज को विश्वास नहीं करते कि यीशु ने हमारे रोगों और दुखों को उठाया। जब परमेश्वर ने इस चीज को देखा, तो परमेश्वर ने बाइबल में एक शब्द को जोड़ा, यशाया उसका 53 अध्याय और उसके 4 पद को। जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको पहले ही शब्द मिलेगा निश्चय। यशाया उसका 53 अध्याय और उसका 4 पद, वहां पे बाइबल बोलती है निश्चय, श्योरली, 100% यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो आप विश्वास करिए कि यीशु ने आपके रोगों को सह लिया और आपके दुखों को उठा लिया। तो प्रभु ने, परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को, अधर्मों को, गंदे कामों को, सबको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर ने डाल दिया और प्रभु यीशु मसीह उसे ले करके क्रूस में बलिदान हुए। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने अपने क्रोध को, अपने रोष को, अपने गुस्से को, और परमेश्वर का जितना क्रोध था हमारे पापों के विरुद्ध, परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर अनलीश कर दिया। और परमेश्वर की मार, परमेश्वर की ताड़ना, परमेश्वर का क्रोध यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर स्ट्रोक के बाद स्ट्रोक के बाद स्ट्रोक प्रभु यीशु मसीह को पड़ा। प्रभु ने उस मार को एब्जॉर्ब किया, प्रभु ने उस मार को, उस दंड को, उस पनिशमेंट को प्रभु ने अपने ऊपर लिया और चिल्ला करके कहा फिनिश्ड, पूरा हुआ। और प्रभु यीशु मसीह ने उस छुटकारे के कार्य को, उस रिडेम्पशन को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे पूरा कर दिया, तब परमेश्वर पिता मेरे और आपको बोलते हैं, इस पद को लिख लीजिए, ये हमारे अनुग्रह की नई वाचा का नींव है। इब्रानियों उसका 8वां अध्याय और उसका 12वां पद, इब्रानियों 8वां अध्याय और उसका 12वें पद में बाइबल बोलती है, ये हमारे अनुग्रह की नई वाचा की नींव है, ये हमारे जीवन की नींव है। यहाँ पे बाइबल बोलती है, परमेश्वर पिता यहाँ पे बोल रहे हैं मैं, परमेश्वर पिता बोल रहे हैं मैं, आई विल, मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। ये परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, मैं उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर पिता पाप में नरमी बरत रहे, नहीं। एक समय था जब परमेश्वर ने हमारे पापों को स्मरण किया प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर। और जब एक बार प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए ऑलरेडी पनिश हो चुके हैं, ऑलरेडी प्रभु हमारे पापों के लिए जब दंडित हो चुके हैं, तो वही सजा फिर से मेरे और आपको नहीं मिल सकती। प्रभु यीशु मसीह में अपने आप में कोई पाप नहीं था, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों की मार को प्रभु यीशु मसीह ने खाया। इसीलिए आज अनुग्रह की नई वाचा को बोला जाता है, अनुग्रह को बोला जाता है परमेश्वर की वो आशीष जिसके हम योग्य नहीं है, वो हर एक आशीष मेरे और आपको मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो हर एक चीज़ों को अपने ऊपर ले लिया क्रूस में, जिसके योग्य प्रभु यीशु मसीह नहीं थे। इसलिए आज परमेश्वर की क्षमा, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का प्रेम, ये सारी आशीष इसके हम योग्य नहीं है, फिर भी हमको मिलती है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस दाम को मेरे और आपके लिए क्रूस में पे किया है। तो आज प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता आपको पापी नहीं देखते हैं, आप इस चीज को जानिए। आप स्वयं हैं जो अपने आप को पापी देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आपको पवित्र और धर्मी देखते हैं, क्योंकि जितने पवित्र और जितने धर्मी यीशु मसीह हैं, उतने पवित्र और उतने धर्मी आप हैं। ऐसा ही परमेश्वर पिता आपको देखते हैं। बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप पढ़ेंगे इफिसियों उसका 1 अध्याय और उसके 7वें पद में, इफिसियों 1 के 7 में बाइबल बोलती है कि हमें उसमें, यीशु में, उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, अनुग्रह के धन के अनुसार का मतलब क्या होता है। इसे मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि एक व्यक्ति है
जिसके पास 10 लाख रुपए हैं, और यदि उस 10 लाख रुपए में से वो 10 रुपए निकाल करके आपको दे रहा है, तो उसे हम कहेंगे कि वो 10 लाख रुपए में से 10 रुपए निकाल रहा है। वो कहाँ से निकाल रहा है? अपने 10 लाख में से निकाल रहा है। तो वो 10 लाख में से 10 रुपए निकाल के आपको दिया, तो उसे हम कहेंगे कि वो अपनी 10 लाख में से निकाल करके हमको दिया। परंतु जब वो अपनी पूरी संपत्ति, पूरी प्रॉपर्टी जब वो आपको दे रहा है, 10 लाख रुपए पूरा आपको दे रहा है, तो उस कंडीशन में वो कहीं से निकाल नहीं रहा है, वो अपनी पूरी संपत्ति आपको दे रहा है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि उसने अपने धन के अनुसार, जो उसकी पूरी रिचेस है, जो उसका पूरा धन है, अपने धन के अनुसार उसने आपको दिया। तो परमेश्वर पिता ने ऐसे नहीं कि स्वर्ग में से परमेश्वर पिता 10 रुपए का क्षमा लेकर के आपको दे दिए, नहीं। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के धन के अनुसार, परमेश्वर का जो ग्रेटेस्ट रिचेस है, पूरा परमेश्वर ने अपने बैंक को, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने दे दिया। और यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल करके शुद्ध, साफ और श्वेत हो गए हैं। आज आप बर्फ से भी ज्यादा श्वेत हैं। तो परमेश्वर पिता आपको उतना ही धर्मी और उतना ही पवित्र देखते हैं जितने धर्मी और जितने पवित्र प्रभु यीशु मसीह हैं। इस पद को आप लिखिए, पहला यूहन्ना उसका 4वां अध्याय और उसका 17वां वचन, और इसको बहुत ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से आप इसे मेमोराइज कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। यहाँ पे बाइबल बोलती है, पहला यूहन्ना 4वां अध्याय और उसके 17वें पद में, और प्रेम हमें इस रीति से प्रकट होता है कि न्याय के दिन हमें हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है। अभी प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? अभी प्रभु यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। तो बाइबल बोलती है क्योंकि जैसा वह है वैसे हम इस संसार में हैं। तो क्या प्रभु यीशु मसीह पवित्र है? तो हम भी पवित्र हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह धर्मी है? तो मैं और आप भी धर्मी हैं। क्या यीशु मसीह के पास परमेश्वर का पक्ष है? मेरे और आपके पास भी परमेश्वर का पक्ष है। ये परमेश्वर का जीवित वचन है प्रिय भाई और बहनों। बाइबल बोलती है जैसा वह है, यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर, वैसे हम इस संसार में हैं। तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ है, आपके किसी प्रकार की बीमारी है, विश्वास के साथ बोलिए कि क्या प्रभु यीशु मसीह आपको पिता की दाहिनी ओर किसी प्रकार की तकलीफ है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको सिर दर्द है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको हाथ पैर में दर्द है? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आपको लंग्स का प्रॉब्लम है? नहीं। तो जैसे आप हो वैसे मैं इस संसार में हूँ। ये आपका जीवित वचन है प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ। और जब आप इसे डिक्लेयर करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा होता हुआ, उससे मैनिफेस्ट होते हुए आप अपने जीवन में देखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस प्राइस को हमारे लिए पे की है। तो आज मैं और आप, हम अनुग्रह की नई वाचा में हैं, और अनुग्रह की नई वाचा में हमारे सारे पाप यीशु के लहू के द्वारा क्षमा हो गए हैं। आज मैं और आप, हम धर्मी और पवित्र हैं, उतने ही धर्मी और पवित्र जितने हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है, रोमियो उसका 6वां अध्याय और उसके 14वें पद को जब आप पढ़ेंगे, वहां पे बाइबल मेरे और आपको बताती है कि पाप की तुम पर प्रभुता ना होगी, पाप की तुम पर प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था जो है, जो पुराने नियम में परमेश्वर पिता ने लोगों को आज्ञाएं दी थी, कमांडमेंट्स परमेश्वर पिता ने दी थी, जिसमें जो पूरा डिमांड था, पूरी जो मांग थी, वो लोगों के ऊपर थी। यू शैल नॉट, तुम ऐसा ना करना, तुम ऐसा ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम हत्या ना करना, लोगों को उसमें परफॉर्म करना था। तो व्यवस्था जो है, ये पाप की पहचान है। बाइबल हमको बताती है, रोमियो उसका 3रा अध्याय और उसके 20वें पद में, कि कोई भी प्राणी व्यवस्था के कामों से उसके द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकता, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। तो आज यदि आप व्यवस्था, अनुग्रह में रहते हुए भी यदि आप व्यवस्था में ध्यान देते हैं कि मेरे को अपने कर्मों को सुधारना है, मेरे अपने जीवन को सुधारना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ऐसा करना है, मेरे को ये आज्ञा पालन करना है, मेरे को ये करना है, तो जब आप व्यवस्था के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं, तब पाप की प्रभुता आप पर होगी। क्योंकि बाइबल बोलती है, पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय के 56वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, तो वहां पे बाइबल बोलती है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। तो जब आप अपने आप को व्यवस्था के अधीन करते हैं, तो पाप को बल मिल जाता है और पाप आपके ऊपर प्रभुता करता है। परंतु जब आप अपने आज्ञा पालन से हट करके जब आप यीशु मसीह पर डिपेंड होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह,
मैं आप पर पूरे मन से विश्वास करता हूँ। मैं कोई भी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, मैं सिद्ध नहीं हूँ, मेरे जीवन में गंदगी है, मेरे जीवन में बुराई है, पर प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा डिपेंड होते हैं, तब बाइबल बोलती है पाप की तुम पर प्रभुता ना होगी, इसलिए कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन तुम अनुग्रह के अधीन हो। और इस पद में जो पाप है, इस पद में जो पाप है, रोमियो 6:14 में पाप यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे पाप संज्ञा है। और संज्ञा क्या है ये आप सब जानते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम होता है। तो यदि हम इसे ऐसे कहें कि यदि जब आप अनुग्रह के अधीन हैं तो शैतान की आप पर प्रभुता ना होगी। यदि आप अनुग्रह के अधीन है तो बीमारी की आप पर प्रभुता ना होगी। यदि आप अनुग्रह के अधीन है तो कोरोना वायरस की आप पर प्रभुता ना होगी। यदि आप अनुग्रह के अधीन है तो किसी प्रकार की गरीबी की, किसी प्रकार की टेंशन, चिंता, फिक्र, किसी प्रकार की प्रभुता आप पर नहीं होगी, क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में है, जो परमेश्वर, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप सोचिए हमारी इतनी डेस्परेट कंडीशन थी कि हम अंधेरे में पड़े हुए थे, हमको अपने जीवन का कोई होप नहीं था, हमको ये भी नहीं पता था कि हम बच पाएंगे कि हम नहीं बच पाएंगे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमसे प्रेम किया। बाइबल बोलती है रोमियो उसके 5वें अध्याय के 8वें पद में कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से? कि जब हम पापी ही थे, जब हम अंधकार में पड़े हुए थे, हमारे अंदर बुराइयां थी, हमारे अंदर गंदी चीजें थी, नाना प्रकार की बुराइयां हमारे अंदर थी, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुए हैं और यीशु के लहू के द्वारा जब हम धर्मी ठहर चुके हैं, तो ये हमारी नई स्टेटस है, ये हमारी नई पहचान है। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय में कि जब आप मसीह यीशु में हैं, अब आप नई सृष्टि हैं। सारी पूरी जो पुरानी बातें हैं, ओल्ड थिंग्स हैव पास्ड अवे, पुरानी बातें बीत चुकी, हर एक चीजें नई हो गई है। अब आप अंदर से लेकर के आप प्रभु यीशु मसीह में नए हो गए हैं। अब परमेश्वर पिता आपको परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में देखते हैं। अब परमेश्वर पिता आपको पवित्र देखते हैं। ये आपकी नई पहचान है। बाइबल मेरे और आपको बताती है, जब आप देखेंगे जब प्रभु यीशु मसीह, आपको ये पता होगा कि प्रभु यीशु मसीह नासरत में पले बढ़े और फिर उसके बाद अपनी सेवकाई आरंभ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम को गए। और कफरनहूम से जब वापस प्रभु यीशु मसीह नासरत को आते हैं और प्रभु यीशु मसीह नासरत के आराधनालय में जाते हैं। ये आराधनालय को मैंने इस्राएल में देखा है और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, और यदि आपको इसे देखना है तो ये मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है। आप उसमें जा करके इसे देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से वहाँ यहूदियों का आराधनालय हुआ करता था। तो जब प्रभु यीशु मसीह उस आराधनालय में गए तो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से प्रभु यीशु मसीह को पढ़ने के लिए दिया गया। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 18 और 19 को आप जब देखेंगे तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और प्रभु यीशु मसीह ने पुस्तक बंद कर दी। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह ने क्या पढ़ा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुसमाचार का मतलब क्या होता है? सुसमाचार को हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉस्पेल, और गॉस्पेल का मतलब होता है गुड न्यूज। गुड न्यूज मतलब खुशखबरी। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। तो जो व्यक्ति कंगाल है, जो व्यक्ति पुअर है, उसे आप क्या खुशखबरी देंगे? जो व्यक्ति गरीब है, जो व्यक्ति जिसके ऊपर कर्ज है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने ये खुशखबरी दिया, प्रभु यीशु मसीह ने ये गुड न्यूज़ दिया कि मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे सारे पाप साफ हो गए हैं, मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे सारे पाप धुल करके श्वेत हो गए हैं, और अब तुम मसीह यीशु में नई सृष्टि हो। तुम्हारे जितने भी कर्ज थे, जितने भी डेब्ट्स थे, वो मैंने पूरा कर दिया है, मैंने उसे चुका दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी कर्ज नहीं। इवन प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ओवर पेमेंट है। उदाहरण के लिए, हमारे जीवन का जो कर्ज था, हमारे जो पाप थे, वो 1 करोड़ थे। प्रभु यीशु मसीह ने
10 करोड़ रुपए की प्राइस को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में पे कर दिया, और यही खुशखबरी को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया। और फिर उसके बाद नीचे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और 19वें पद में, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। और उसके बाद प्रभु ने पुस्तक को बंद कर दी। प्रभु, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रिय भाई और बहनों कि यीशु मसीह ने कहाँ पे पुस्तक को बंद किया। जब आप यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को आप पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह यशायाह 61 अध्याय से प्रभु यीशु मसीह पढ़ रहे थे, यशायाह 61 उसका 1 और 2। तो जब आप यशायाह 61 और उसका दूसरे पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष और हमारे परमेश्वर के क्रोध के वर्ष का प्रचार करूं, और हमारे परमेश्वर के क्रोध का वर्ष का प्रचार करूं। तो बाइबल स्पष्ट हमको बताती है कि परमेश्वर के क्रोध का दिन भी आने वाला है, परमेश्वर के न्याय का दिन भी आने वाला है, परंतु उस न्याय का दिन, उस क्रोध के दिन का संबंध विश्वासियों से नहीं है। मेरे और आपसे उस क्रोध के दिन का संबंध नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रभु ने कहां पे पुस्तक बंद की? प्रभु ने बोला परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो, और प्रभु ने पुस्तक बंद कर दी। प्रभु ने क्रोध के दिन की बात को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। और यहाँ पे प्रसन्न के लिए, परमेश्वर के प्रसन्न के लिए जो यहाँ पे ग्रीक वर्ड आया, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारी बाइबल 3 भाषा में लिखी गई। पुराना नियम इब्रानी में लिखा गया, और कुछ पुस्तकें अरामी में लिखी गई, और पूरा नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया। तो ग्रीक में, यूनानी में प्रसन्न के लिए जो ग्रीक वर्ड आया, जो यूनानी शब्द आया है, वो यूनानी शब्द है डेक्टोस। डेक्टोस का मतलब होता है परमेश्वर का पक्ष, परमेश्वर का अनुग्रह। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के वर्ष का मैं प्रचार करने के लिए आया हूं, और प्रभु ने पुस्तक को बंद कर दिया। तो इस चीज को आप जान करके रखिए कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर के क्रोध का संबंध हमारे से नहीं है, विश्वासियों के लिए नहीं है। क्रोध का दिन है, ऑफ कोर्स परमेश्वर के क्रोध का दिन है, परमेश्वर के न्याय का दिन भी है, परंतु उस क्रोध का संबंध विश्वासियों से नहीं है। और प्रभु ने पुस्तक को बंद कर दी। और बाइबल मेरे और आपको बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उसी में नीचे जब आप पढ़ेंगे कि यीशु के मुंह से जो अनुग्रह की बातें निकलती थी, उसे देख करके लोग खुश होते थे। लोगों की आंखें यीशु पर लगी हुई थी, और उसे देख करके वो खुश होते थे, आनंदित होते थे। और प्रभु ने बोला, आज यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है, जब प्रभु यीशु मसीह ने इसे हमारे लिए पूरा किया। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप पर किसी प्रकार की दंड की आज्ञा नहीं, और किसी प्रकार से परमेश्वर का दंड आपके ऊपर नहीं आने वाला, क्रोध का दिन आपके लिए नहीं है। इस पद को याद कर लीजिए, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 24वां पद। यूहन्ना 5वां अध्याय और उसका 24वां पद। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये यीशु मसीह के शब्द हैं प्रिय भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जो कोई मेरी बातें सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, नाउ अगेन विल बिलीव, अगेन विश्वास की बात। प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला कि जो धर्मी जीवन जिएगा, जिसका अच्छा कर्म होगा, जिसका अच्छा चाल चलन होगा, जो जिसका अच्छा व्यवहार होगा, नहीं, जो विश्वास करे, ऑल अबाउट बिलीव। सिर्फ आपका काम है विश्वास करना। जो मेरी बातें सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, वरन वह मृत्यु से पार होकर के अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होगी, और आप ऑलरेडी अनंत जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं, एवरलास्टिंग लाइफ में आप प्रवेश कर चुके हैं। और बाइबल बोलती है रोमियो 8वें अध्याय के पहले पद में, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों दंड की आज्ञा नहीं? उसके दूसरे पद में बाइबल बोलती है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था पवित्र आत्मा जो है, पवित्र आत्मा ने मसीह यीशु में मेरे और आपको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पवित्र आत्मा ने हमको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। तो यदि आज आप प्रभु यीशु मसीह पर अभी आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके मन में आ चुके हैं, और ऑलरेडी पवित्र आत्मा ने आपको मृत्यु और आपको पाप से पवित्र आत्मा ने स्वतंत्र कर दिया है। अब आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होने वाली, वरन आप ऑलरेडी अनंत जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं। इस चीज को आप जानिए और इसे बिलीव करिए कि यही हमारी राइट स्टैंडिंग है। तो प्रिय भाई और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में वर्क को फिनिश किया, इस चीज को आप जानिए कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, हमेशा यीशु मसीह ने, आप पूरी बाइबल में से चेक करिएगा, यीशु मसीह हमेशा जब वो पिता से प्रार्थना करते थे, वो हमेशा पिता बोलते थे, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। यीशु मसीह ने पिता को प्रकट किया।
बट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए, पहली बार यीशु मसीह ने पिता को प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर बोला। जब प्रभु यीशु मसीह ने चौथी बारी बोली, क्योंकि जो हमारा पाप था जब वो यीशु मसीह के ऊपर आया तो यीशु मसीह को परमेश्वर से पाप ने अलग कर दिया। तब यीशु मसीह ने बोला, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर। फॉर द फर्स्ट टाइम हे मेरे परमेश्वर, प्रभु ने बोला, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए आज मैं और आप, हम घमंड के साथ कह सकते हैं, हे मेरे अब्बा पिता, हे मेरे अब्बा पिता, तूने क्यों मुझसे इतना प्रेम किया। और इसका जवाब मेरे और आपको मिलता है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर। प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको एक छोटा सा टास्क, एक छोटा सा काम मैं देना चाहता हूँ। यदि आपको जानना है कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, थोड़ा सा समय निकालिए, 5 या 10 मिनट, और प्रार्थना में जा करके बाइबल को खोल करके ये देखिए कि परमेश्वर पिता यीशु मसीह से कितना प्रेम करते हैं। और जब आपको ये मिल जाएगा कि परमेश्वर यीशु से कितना प्रेम करते हैं, उस वक्त परमेश्वर को आप धन्यवाद देना कि अब्बा पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह से एक कदम ज़्यादा प्रेम आपने मेरे से किया, कि परमेश्वर पिता आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना रख छोड़ा। एंड फाइनली ये आखिरी पद बोल करके हम इस सर्विस को क्लोज करेंगे, जो कि मेरे पसंदीदा पदों में से। प्रिय भाई और बहनों, इसे भी आप याद कर लीजिए, रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद। इसे जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बाइबल बोलती है, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण जब मृत्यु ने राज किया, वो कौन मनुष्य है? आदम ने। जब अदन की वाटिका ने, आदम ने पाप किया अदन की वाटिका में, तब मृत्यु इस संसार में आ गई। और अभी भी आप देखिए, मृत्यु राज्य कर रही है। तो जब उस एक व्यक्ति के अपराध के कारण मृत्यु ने राज्य किया, तो वे लोग, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे बाइबल बोलती है, वे लोग जो अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान, ये गिफ्ट है। प्रिय भाई और बहनों, गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट का मतलब वो होता है, वो वस्तु जिसे ना आप पैसे देकर के खरीद रहे हैं और ना जिसे आप मेहनत करके आप कमा रहे हैं। किसी के द्वारा दिया गया आपका काम है उसे रिसीव करना। प्रभु यीशु मसीह ने प्राइस को क्रूस में परचेस किया और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको उसे देते हैं। और जब मैं और आप, हम उस अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को अपने जीवन में लेते हैं, तो बाइबल बोलती है, वे लोग अवश्य ही यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करिए, उस अनुग्रह को और उस धार्मिकता के वरदान को अपने जीवन में रिसीव करिए। सिर्फ आपका एक ही काम है, प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर पूरे मन से विश्वास करता हूँ और आपके अनुग्रह और आपके धर्म रूपी वरदान को मैं अपने जीवन में रिसीव करता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने आपसे प्रेम, पर बाइबल मेरे और आपको बोलती है, आज हम प्रेम करते हैं इसलिए कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रिय भाई और बहनों, और मैं आज आपको चाहूँगा कि आप में से हर एक लोग, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उस क्षमा को, उस अनुग्रह को अपने जीवन में आप रिसीव करें। और यदि आज आपको लग रहा है कि अर्पित, तुम कैसे बोल सकते हो कि मैं यीशु मसीह के पास आऊँ? आज बहुत से भाई बहन बोलते हैं कि मेरे जीवन में अभी भी गलती है, अभी भी मेरे जीवन में पाप है, पहले मैं अपने पापों को धो लूँ, अपने पापों से छुटकारा पा जाऊं, फिर मैं यीशु के पास आऊंगा। नहीं प्रिय भाई और बहनों, मेरा आपसे एक सवाल है, आप में से कितने ऐसे हैं जो नहाने से पहले अपने आप को साफ करते हैं? कोई नहीं, क्योंकि जब आप नहा रहे हैं, आप ऑलरेडी अपने आप को क्लीन कर रहे हैं, अपने आप को साफ कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो जीवन का जल है, जब आप उसके पास आएंगे वो प्रभु आपको क्लीन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि वैद्य बीमारों के लिए होता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। यदि आप बोल रहे हैं कि आज मेरे जीवन में गलती है, मेरे जीवन में बुराई है, मेरे जीवन में पाप है, प्रभु यीशु मसीह आप ही के लिए आए हैं। प्रभु यीशु मसीह आप ही को बचाने और आपका उद्धार करने के लिए आए हैं। आपका काम है उस इन्विटेशन को, उस नेवता को अपने जीवन में ग्रहण करना। एक गॉस्पेल सिंगर है, उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, शॉर्लेट इलॉयट। शॉर्लेट इलॉयट है जो कि हीम राइटर है। शॉर्लेट इलॉयट ने अपने पास्टर से पूछा कि पास्टर साहब, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहती हूँ, पर मेरे जीवन में बहुत सी गलतियाँ हैं, मैं कैसे यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करूँ? पास्टर ने बोला, शॉर्लेट, तुम्हारे जीवन में यदि गलतियाँ हैं, पाप है, तुम जिस दशा में हो, पाप की दशा में, बीमारी की दशा में, गंदगी की दशा में, तुम जिस दशा में हो, तुम यीशु के पास जाओ, वो तुमको ग्रहण करेंगे। और शॉर्लेट इलॉयट ने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया और बाद में यही शॉर्लेट ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के एक हीम सॉन्ग उन्होंने लिखा, जो कि
मसीही गीत संग्रह की 365 नंबर का गीत है। जब आप उसे देखेंगे तो आपको मिलेगा। और शॉर्लेट ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के लिखा, जैसा मैं हूँ बिन योग्यता, मुझ में कुछ भी योग्यता नहीं है, पर करके आसरा लहू का, यीशु के लहू का, और सुनकर तेरा नेवता मसीह मैं आता हूँ। आज प्रिय भाई और बहनों, वो क्रूस पर से बाहें फैलाए प्रभु यीशु मसीह आपको वो नेवता दे रहे हैं। यदि आप में से जितने भाई बहन आपने अभी तक यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना स्वयं का प्रभु और अपना स्वयं का उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, ये एक अपॉर्चुनिटी है प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको दिया है। आज आप यहाँ बाई चांस नहीं जुड़े हुए, धोखे से आप इस सर्विस में नहीं जुड़े हैं। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको लीड किया है कि आप उस अनुग्रह से, उस यीशु मसीह से आप एनकाउंटर हो सके और यीशु मसीह को अपने जीवन में आप रिसीव कर सके। तो जितने भाई बहन जो यीशु मसीह को अपने जीवन में रिसीव करना चाहते हैं, अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे पीछे आप प्रेयर करें और प्रेयर करके यीशु मसीह को अपने जीवन में एज योर लॉर्ड एंड एज योर सेवियर अपने जीवन में ग्रहण करें। तो मेरे पीछे प्रेयर करके यीशु मसीह को अपनी लाइफ में रिसीव करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किए, परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह तक को ना रख छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए तो मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता आपके प्रेम के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह जीवित है और आपकी दाहिनी ओर विराजमान है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि यीशु के लहू के द्वारा मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। अब मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता आपके प्रेम के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता यीशु मसीह के क्रूस पर के पूरे कार्यों के लिए। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता आप में से हर एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे, और इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता हर एक बिलीवर्स को, आप में से हर एक भाई बहनों को हर एक प्रकार के कोविड-19 के वायरस से, आने वाला जो डेल्टा वेरिएंट है, आने वाला जो थर्ड वेव है जिसे डेल्टा वेरिएंट बोला जाता है, उन हर एक वायरस से, हर एक प्रकार के खतरों से परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करें। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए, और परमेश्वर आपको आशीष देवे कि आप खास करके प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और प्रकाश में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। आपका विश्वास प्रभु में मजबूत हो और आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम एंड थैंक यू वेरी मच।